कराची में एक और गर्म तरीन दिन है। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा। समुद्री हवाएं भी बंद हो गईं। गर्म और खुश्क हवा के बायस गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। कराची में 27 मार्च तक गर्मी की शिद्दत ज़ायद रहने का इम्कान है। इस दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। और मौसम की सूरत हाल जानने के लिए हमने राबता किया है डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब से। जी सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची में शदीद गर्मी है, समुद्री हवाएं भी बंद हो गई हैं, इसकी क्या वजह है और ये समुद्री हवाएं बहाल कब तक हो जाएंगी? देखिए, इसमें कराची पे इस वक्त खासकर दिन के पहले हिस्से में विंड्स का फ्लो जो है वो शुमाल मगरिब की जानिब से। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान पे और उससे उधर अफगानिस्तान पे एक हाई प्रेशर बना हुआ है, हवा का ज्यादा दबाव है। तो उसके नतीजे में हवा, समुद्री हवा खासकर पहला हाफ जो है ये अगले 3-4 दिन ऐसे ही रहेगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में वो कट ऑफ रहेगी और उसकी वजह से गर्मी बढ़ेगी। तो आज भी टेम्परेचर मेरे ख्याल में 39 तक चला जाएगा और मैक्सिमम, और इसी तरह से अगले 2 दिन भी यही कैफियत रहेगी। अच्छा सर, बताइएगा, गर्मी की लहर 28 मार्च तक जारी रहेगी, रमज़ान भी करीब है, रमज़ान में भी गर्मी कितनी रहेगी और अगले महीने बारिशों का कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है? देखिए, अप्रैल तो वैसे ही जो मार्च के मुकाबले में ज्यादा गर्म होता है, तो ये जो स्पेल है ये 27 मार्च तक है, यानी परसों तक रहेगा। इसी तरह 38-39 हो सकता है, किसी दिन 40 भी चला जाए टेम्परेचर। तो फिर दो से 3 दिन का उसमें आएगा, कुछ रिलीफ आएगा दोबारा से, मतलब टेम्परेचर वापस 34-35 या 34 से 36 की रेंज में रहेगा। और अप्रैल में फिर पहला हफ्ता तो अप्रैल का गर्मी है। अप्रैल का वैसे ही एवरेज दर्जा हरारत जो है वही 35 हुआ करता है, तो मार्च के मुकाबले में अप्रैल गर्मी गुजरेगा अमूमन। नहीं जी, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अप्रैल और मई और ये जो महीने होते हैं ये तो कराची में ड्राई गुजरते हैं अमूमन। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने हमें अपडेट किया। कराची में सूरज मार्च में ही आंखें दिखाने लगा। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल हो गए। दिहाड़ीदार मजदूर शदीद गर्मी में भी सड़क किनारे मजदूरी के इंतजार में बैठे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदा रबिया खान हमारे साथ मौजूद है। रबिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में लोगों को महंगाई की सूरत हाल का सामना है, साथ साथ कराची में गर्मी का पारा जो है वो भी हाई है। ऐसे में दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो खासे परेशान हैं और मेरे रकब में आप देख सकते हैं कि फुटपाथ किनारे जो है वो शदीद गर्मी में मजदूर बैठे हुए और उनका ये कहना है कि रोज़ाना यहाँ पर दिहाड़ी की तलाश में आते हैं, लेकिन जो है वो दिहाड़ी इनकी नहीं लगती है। इनसे ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं, आप मुझे बताएं आखिरी दफ़ा दिहाड़ी कब लगी थी आप? दिहाड़ी तकरीबन 10-12 दिन हो गए थे, इसलिए एक दिहाड़ी लगी। अभी तो 10-12 दिन फारिग ही बैठे हुए हैं, बस ऐसे ही बैठे हुए। अल्लाह रोज़ी देता, खाना का कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसे ही बैठे हुए हैं बस। तो गुजारा कैसे करते हैं फिर? गुजारा बस खाना कभी मिलता है, हम ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। दिहाड़ी लगती है तो 10-12 दिन चला लेते हैं। कभी भूख, कभी पेट भर के खाना खाते हैं, कभी भूख में बर्दाश्त कर लेते हैं हम बस। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मजदूरी जो है वो दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती, और ये दिहाड़ी के इंतज़ार में जो है वो सड़क किनारे बैठे रहते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में ये मुखैर हज़रात से अपील करते हैं कि खुदारा इनकी मदद की जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुजरते हुए इनकी मदद भी करते हैं, खाने पीने की अशिया जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो खासे परेशान है क्योंकि उनका महीने का कोई रोज़गार नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पर वो कमाते हैं। और उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो है अब वो इनकी कमाइयाँ वो मुश्किल होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया रबिया खान। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहर में फरहत बख्श देसी मशरूबात की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं गर्म मौसम में गन्ने का जूस किसी नेमत से कम नहीं है। तफसीलात जानेंगे हबीब खान की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में गर्मी ने कदम जमाना शुरू कर दिए। ऐसे में शहरियों ने भी ठंडे ठार मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। गर्मी की सौगात समझे जाने वाले गन्ने के रस की फरोख्त में इजाफा हुआ है। गन्ने का जूस फरोख्त करने वाले दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बायस गन्ने के जूस की कीमतें भी बढ़ी हैं। पहले हम बेचते थे 20 का 10 का, अब बेचते हैं 30 का और 20 का, क्योंकि पीछे गन्ना महंगा है, हर चीज़ महंगी है। सुजुकी में लाते हैं, किराया महंगा, यानी कि हर चीज़ महंगी हो गई है।
गर्म मौसम में ठंडे जूस का मजा लेते शहरियों ने गन्ने के रस को गर्मी का तोड़ करार दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्मी में जब जिस्म निढाल हो जाता है तो ऐसी सूरत में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस इंतहाई फरहत बख्श होता है। गन्ने का जूस जरकान के मर्ज के खात्मे में भी मुफीद साबित होता है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में गर्मी का सिलसिला जारी है और शहरियों ने इससे बचाव का तोड़ निकाल लिया है। शहर में सत्तू की मांग में इजाफा हो गया है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी मुफीद है। ये मशरूब कैसे बनाया जाता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। भुने चने की दाल और ग़िज़ाइयत से भरपूर जू का आटा, खालिस शक्कर और ठंडा पानी। पंजाब के देसी मशरूब सत्तू की कराची में धूम। पंजाब से आए सत्तू फरोश मोहम्मद अशरफ का कहना है कि सत्तू का इस्तेमाल शुगर के मरीज भी कर सकते हैं। सत्तू बनाने का तरीका भी बता दिया। शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये चने का सत्तू है। अगर इसको आप सुबह सुबह निहार पीट पिएगा ना शुगर वाला, तो उसको बहुत फायदा आएगा। ना उसकी शुगर कम होगी ना बढ़ेगी, बिल्कुल कंट्रोल में करेगा ये। इसका तरीका है, 1 गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच जौ के डालो, 2 चम्मच चने के डालो, 4 चम्मच हो गए, 4 चम्मच शक्कर के डालो, थोड़ा मिक्स करो। सिंपल है, बना हुआ तैयार है, बिल्कुल कुछ भी डालना नहीं है इसमें। शहरी कहते हैं कि कराची की शदीद गर्मी में सत्तू का इस्तेमाल करते हैं। ये गर्मी के लिए जो सिंध में लस्सी मिलती है वो भी अच्छी होती है, और ये जो सत्तू बनाते हैं ये गर्मी बहुत मज़ा देता है और ठंडक देता है, और बेहतर है। ये जो मशरूबात बनती हैं ना, जाली मशरूबात बनती हैं, उसमें केमिकल मिलाते हैं और पता इंसान को नहीं पड़ता है, वो बना के लेते हैं, वो सस्ती चीज़ें भी देते हैं। शहर में जगह जगह सत्तू की रेड़ियां और इस पर शहरियों का रश दिखाई देता है। शदीद गर्मी में केमिकल से पाक ये देसी मशरूबात इंसान को इंतहाई सुकून देते हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। वाटर बोर्ड की मुबैना गफलत के बायस पीने का साफ पानी नाले में ज़ाया किया जाने लगा। बच्चों ने पानी को गनीमत जानकर इसमें खूब डुबकियां लगाईं और इस गर्मी को दूर भगाया। में एक तरफ शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे तो दूसरी जानिब गुलशन इकबाल अजीज भट्टी पार्क के करीब पीने का साफ पानी नाले में जाया किया जाने लगा। बच्चों ने इस पानी को गनीमत जाना और गर्मी दूर भगाने का जरिया बना लिया। बच्चों ने इस पानी में खूब डुबकियां लगाईं, जिनका कहना था कि वो रोजाना इस जगह पर आते हैं और पानी में डुबकियां लगाकर खूब एंजॉय करते हैं। बहुत मजा आ रहा है। कोई आ जाता मना कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम चले जाते हैं। इलाके में पानी नायाब होने पर मकीनों को भी परेशानी का सामना है। काफ़ी सालों से पानी ज़ाया हो रहा है, आवाम को पानी मिल नहीं रहा है। यहाँ पे नालों के अंदर ना पानी बह रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। यहाँ पे तो सब बस कराची को, शहर को ना लावारिस छोड़ दिया इन लोगों ने ना। वाटर बोर्ड की मुबैना गफलत के बायस अरसे दराज से पीने का पानी जाया हो रहा है, जिसके लिए ताहाल कोई इकदामात ना किए जा सके। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। सीएनजी बंदिश के हवाले से आपको अपडेट करें तो गर्मी के बावजूद एसएसजीसी ने शहर में एक बार फिर गैस की फ्राहमी मुअत्तल कर दी है। गैस की सप्लाई 3 रोज तक बंद रहेगी। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि सीएनजी की बार बार बंदिश से तंग आकर किट्स निकाल दी हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीएनजी सार्फिन के लिए बुरी खबर, सीएनजी सेक्टर को एक बार फिर 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। शहर के तमाम स्टेशन आज सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए। सीएनजी की बंदिश से सताए रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि गाड़ियों से सीएनजी किट्स निकाल कर रखती है। हुकूमत मुस्तकिल फैसला कर ले, सीएनजी सेक्टर को मुकम्मल खोल दे या फिर मुकम्मल बंद कर दे। सीएनजी के जो सिलेंडर निकाल के बेच दिए, पेट्रोल पे चला रहे हैं जो हमारे को पूरा नहीं पड़ रहा। उस बारे में जो सा हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, या तो मुकम्मल बंद कर दे और या जो सा खोलना चाहते तो खोले। सीएनजी मिलनी चाहिए, लेकिन सीएनजी भी 200 रुपए किलो है, समझे, ये भी नाजायज है। गैस हुकाम का कहना है कि गैस प्रेशर्स में कमी का सामना है। घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी जारी रखने के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत सीएनजी सेक्टर को फराहम की गई है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही शहर कायद में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। शहर में लहसुन और अदरक 480 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है, जबकि आलू और प्याज 50 रुपये फ़ी किलो और गाजर पालक 80 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान है। रमज़ान रहमतों, बरकतों, नेमतों और सआदतों का महीना है, लेकिन इस बाबरकत महीने की आमद से कबल ही शहर कायद में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर में लहसुन और अदरक 480 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा, जबकि आलू और प्याज 50 रुपये फ़ी किलो और गाजर पालक 80 रुपये फ़ी किलो तक
फरोख्त होने लगी, जबकि टमाटर 120 रुपये और भिंडी 200 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। गर्मियों का मौसम है तो लीमू की मांग में भी इजाफा होते ही कीमतों में हैरानकुन इजाफा हो गया है। माह रमज़ान की आमद से कबल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पेशावर गदागर शहर कायद का रुख कर लेते हैं। किसी भी होटल, मार्केट या सिग्नल पर शहरियों का जीना दोभर कर देते हैं। आदिया नाज से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आदिया, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। रमज़ान की आमद से कबल ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गदागर जो हैं पेशावर बहकारी वो शहर कायद का रुख कर लेते हैं और कराची वालों का जीना दो भर करके रख देते हैं। इन दिनों ख़ास तौर पर जो मनाज़र देखने को मिलते हैं, चाहे चाय के ढाबे हो, चाहे कोई फूड स्ट्रीट हो या फिर कोई ना कोई सिग्नल हो, हम ये देखते हैं कि गदागर जो हैं वो लोगों को तंग करते हुए दिखाई देते हैं। सिग्नल के ऊपर किसी एक गाड़ी का खड़ा होना होता है कि तमाम गदागर जो है वो उमड़ आते हैं मक्खियों की तरह। अब तो पेशावर बेकारियों ने एक और नया वतीरा बना रखा है कि छोटे छोटे बच्चों को अपने हमरा लिए रुख करते हैं, कभी गाड़ियों का, कभी किसी होटल का, कभी कहीं चौराहे का, कभी किसी अहम शाहरा का, और ये लोग जो है वो शहर वासियों का जीना दोभर किए रखते हैं। गाड़ी में बैठे हुए अफराद हों वो इनसे तंग होते हैं, यहाँ पर सड़क पे खड़े हुए लोग हों वो इनसे तंग होते हैं। किसी फूड स्ट्रीट पर अपनी फैमिली के हमरा अगर कोई खाना खा रहा है तो वो भी इन बहकारियों की पेशावरी से जो है वो शदीद तंग नज़र आता है। अमूमन हम ये देखते हैं कि ये मनाज़र ज़्यादातर उस वक्त बढ़ जाते हैं जब कराची में रमज़ान की या मुल्क भर में रमज़ान की आमद होती है, तो कराची में इनका रश देखने में आता है और बड़े बड़े पुलों के नीचे ये गदागर जो है वो बसेरा कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज़ के हमरा आते हैं, बीवी बच्चों के हमरा आते हैं, और फिर इनकी जो आमाजगा बनती है वो कोई शहर की अहम शहर या कोई होटल होता है या चाय का। बहुत शुक्रिया आदिया हमें अपडेट करने के लिए। शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन के बावजूद सरकारी अराजी पर कब्जों का सिलसिला न थम सका। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए बोर्ड ऑफिस के बस स्टॉप पर कायम मुसाफिरों की इंतजार गाह पर गैर कानूनी दुकानें तामीर की जा रही हैं। मज़ीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में सरकारी अराजी पर कब्जे और उसे वागुजार कराने के लिए इंतज़ामिया के जो मामलात हैं वो बदस्तूर जारी हैं, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि शहर में जहां एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हैं वहीं ज़मीनों पर कब्जे भी धड़ल्ले के साथ जारी हैं। सरकारी अराजी पर कब्ज़ों का सिलसिला जो है वो बस स्टॉपों तक पहुंच चुका है। ब्लॉक ए नॉर्थ नाज़िमाबाद जो कि मशहूर है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के हवाले से, इसके एक पुराने बने हुए मैं आपको जो बस स्टैंड है उसका मंजर पेश कर रहा हूँ। इस बस स्टॉप पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर शहरियों के जो बैठने की जगह है वो कब्जे कर ली गई है और मज़ीद तामीरात जो हैं वो जारी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इलाका मकीन हैं उनकी जानिब से मुतादिद मरतबा कंप्लेंट्स की गई हैं मुतालिका अथॉरिटीज़ को, नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने को भी, लेकिन ये गैर कानूनी तामीरात बदस्तूर जारी हैं। और इस सिलसिले में जो इलाका मकीन है उनका कहना ये है कि चलचलाती धूप में और सख्त गर्मी में मुसाफिरों को ये साहिबान जो हैं वो ठंडी छाँव फराम करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ कारोबार जो है उनका आगाज़ कर दिया गया है और कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, दुकानें बनाई जा रही हैं जिसके फौरी खात्मे और फौरी अजारे के लिए जो है की जानिब से मुतालबा सामने। बहुत शुक्रिया रिजवान। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में कैंसर से जंग लड़ने वाली एक ऐसी बाहिम्मत खातून भी है जो बिरयानी बनाकर घर का चूल्हा जला रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। हिम्मत और जुर्रत की आला मिसाल, कैंसर से जंग लड़ती फौजिया बीबी की बिरयानी की हर तरफ धूम। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला बाहिम्मत खातून फौजिया बीबी कोरोना में शौहर की नौकरी खत्म होने के बाद बाहर की भी जिम्मेदारी खूब निभा रही हैं। इब्तिदा में उन्होंने ऑनलाइन खाना बनाने का काम शुरू किया और पजीराई मिलने पर अपने फ्लैट के नीचे फ्राइज और बिरयानी का ठिया लगा लिया। अच्छी तरह याद है, आप आए थे 24 चैनल से, पहला मेरा इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत से मीडिया के लोग हमारे पास आए और सोशल मीडिया से भी लोग आए, तो उसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा मामाज कुजीन को जी पब्लिसिटी मिली है। अपनी बीमारी से मुतालिक फौजिया बीबी ने कहा कि इलाज जारी है, फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। ट्रीटमेंट चल रहा है अपना, मेरा आप लोगों को पता है कि कैंसर का इशू था मुझे, तो ये है कि दवाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं, साल में जाती हूँ ट्रीटमेंट उसके लिए, अपने फॉलो अप के लिए। फौजिया खातून के हाथों से बनाई गई बिरयानी इंतहाई लजीज होती है। दूर दराज इलाकों से भी लोग खाने के अलावा ऑर्डर पर भी मंगवाते हैं। माशाल्लाह इनकी बिरयानी जो है ना, मैं अमूमन इधर आकर खाता हूँ,
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, इनका घर का जायका है। कैंसर से जंग लड़ने के साथ साथ फौजिया खातून अब हालात का भी मुकाबला कर रही हैं, जिसमें इनका शौहर खालिद और 2 बच्चे भी साथ दे रहे हैं। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ वाजिद रजा अस्मानी, सिटी 21। एहतसाब अदालत कराची में आमदन से ज़ायद असासे बनाने के रेफरेंस की समाअत हुई। मुलजिम के वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए हैं। मज़ीद तफला जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहतसाब अदालत कराची के बाहर। आज पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली MNA जो थे वो कौमी असम्बली के बाबल भैयों के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई। आज मुलजमान के जो वकला थे वो अदालत में पेश हुए। मुलजिम भी खुद जो अदालत में पेश हुए। मुलजिम के वकला की जानिब से आज अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर नए प्रोसिक्यूटर से जो हैं दलाइल तलब कर ली हैं और इस रेफरेंस की मज़ीद समाअत अदालत ने 30 मार्च तक मुलतवी कर दी है। जो नए प्रोसिक्यूटर का एक मौक़िफ़ है कि मुलज़िम पर मजमूई तौर पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद जो है करप्शन का इल्ज़ाम है, जबकि मुलज़िम बाबल भैयों के बैंक अकाउंट से गैर कानूनी जो है वो ट्रांजैक्शन भी हुई थी, ये नेब का इल्ज़ाम है। लिहाजा अदालत ने मज़ीद समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर नेब। बहुत शुक्रिया मुमताज़। कागज़ की महंगी इंपोर्ट और सस्ती एक्सपोर्ट पर पैकेजिंग सनत से वाबस्ता सनतकार परेशान हो गए हैं। सनतकारों का कहना है कि इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हुकूमत फौरी इसका नोटिस ले। गंदम और चीनी के बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री भी मुश्किलात का शिकार। एक्सपोर्टर्स ने खदशात का इजहार कर दिया। CEO अफीफ पैकेजिंग अफीफ राशिद का कहना है कि कागज की एक्सपोर्ट मुल्क से $450 में हो रही है, जबकि पैकेजिंग इंडस्ट्री कागज $750 में इंपोर्ट कर रही है। मेन मसला ये है कि जो मटेरियल हम इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं $400-450 में इस वक्त कराची पाकिस्तान की मिलें जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और वही पेपर जब मैं यूरोप से इंपोर्ट करने जा रहा हूँ तो वो $750 में इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मिनिमम प्राइस सेट करे कि इससे कम पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अफीफ राशिद का कहना था कि मुकामी कागज तैयार करने वाले हमें माल सप्लाई नहीं कर रहे। हुकूमत कागज की सस्ती एक्सपोर्ट का नोटिस ले। गंदम की तरह कागज की इंपोर्ट से भी कीमती ज़र मुबादला जाया हो रहा है। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत कागज पर टैक्स लगाए, अच्छा इक़दाम है, मगर मुकामी सनतकारों को इनके रिफंड वक्त पर दिए जाएं। हम खुशी से सेल्स टैक्स पे ही चाहते हैं कि हम करते ही सेल्स टैक्स पे परचेजिंग है, पर हमारे साथ मसला ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे सेल्स टैक्स के रिफंड्स रोकेगी तो हमारे कैश फ्लो में मसला आएगा, हमें आगे बिजनेस बढ़ाने में मसला आएगा। तो टैक्स लगाना, सेल्स टैक्स लगाना ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये एडजस्टेबल है, लेकिन हमें टाइमली जो है वो इसका रिफंड मिलता रहे। रिफंड्स ताखीर से मिलने से मसाइल बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। FPCCI के साबिक सदर ज़िक्रिया उस्मानी ने एक्सपो सेंटर में 8वीं इंटरनेशनल प्लास्टिक मसनूआत की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है। ज़िक्रिया उस्मानी मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें, वहाँ पर बैठकर हमारी चीज़ें वहाँ दिखाए, लोगों को बुलाकर, ताजिरों को, वहाँ के लोकल ताजिरों को। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, बल्कि वहाँ के लोकल लोग ने मुझे कहीं जॉन्सबर्ग में और कुछ जगह ये कहा कि हमारा तो यहाँ बंदा हमसे मिलना ही नहीं चाहता, हमें टाइम ही नहीं देता। वो इसी चक्कर में रहता है कि मेरा टिकट बनता रहे, मैं आता जाता रहूँ, बस मेरे बच्चे आ जाएं, फिर मेरे बच्चों के बच्चे आ जाएं, और अल्टीमेटली आपने देखा है कि जितने भी सरकारी अफसर हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, वो अल्टीमेटली जैसे ही फारिग होते हैं, बच्चे पहले बच्चे होते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ये एक तरीके वारदात है ब्यूरोक्रेसी का कि पहले खुद चले जाते हैं, बाद में पहले बच्चे जाते हैं, फिर बाद में खुद जाते हैं। पैसे तो पहले पहुंच चुके होते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग क्या करेंगे, हम तो एक से दूसरा मिल लगाने की कोशिश करते हैं। अयूब खान के ज़माने में जैसा भी दौर था, 22 इंडस्ट्रियाँ होती थी, लेकिन एक एक पीक की इंडस्ट्री होती थी, उनमें से आज कोई भी नहीं है। दुनिया में इंडस्ट्री से इंडस्ट्री बनती है, एक बंदा कमाता है, दूसरी लगाता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से अमूमन हम करते रहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये हमारी VIPs जो हमारे साथ हैं और हमारे चेयरमैन जो है PPMA के, वो भी कुछ बात कर लें। तो मैं पहले चीफ आपसे कहूँगा कि आप बात कर लें अपने इवेंट के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। इवेंट्स 360
डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट और इंटायर इवेंट्स 360 ग्रुप। FCCI के साबिक सदर ज़िक्रिया उस्मानी ने एक्सपो सेंटर में 8वीं इंटरनेशनल प्लास्टिक मसनूआत की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अप्रैल और मई में RLNG की मजमूई तौर पर 15 कार्गो दरामद करेगा और पेट्रोलियम मसनूआत तलब के हिसाब से दरामद की जाएंगी। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अप्रैल और मई में RLNG के मजमूई तौर पर 15 कार्गो दरामद करेगा और पेट्रोलियम मसनूआत तलब के हिसाब से दरामद की जाएंगी। अहम खबर है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अप्रैल और मई में RLNG के मजमूई तौर पर 15 कार्गो दरामद करेगा और पेट्रोलियम मसनूआत तलब के हिसाब से दरामद की जाएगी। आपको बता रहे हैं, PSO की आइंदा 2 माह के लिए RLNG के कार्गोज की प्लानिंग है। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब के हिसाब से दरामद की जाएंगी। अप्रैल 22 में 7 RLNG कार्गो दरामद किए जाएंगे। अप्रैल में डीजल 3 लाख मेट्रिक टन तक दरामद किया जाएगा। 22 मई में RLNG के 8 कार्गो दरामद किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अप्रैल और मई में RLNG के मजमूई तौर पर 15 कार्गो दरामद करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत तलब के हिसाब से दरामद की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, कितनी मालियत के कार्गोज हैं जो दरामद किए जाएंगे? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाए, जो दरामदी LNG की जो कमी हुई थी, जिससे गैस का बहरान आया था, इस दफ़ा जो है पाकिस्तान स्टेट ने अगले 2 माह के लिए तकरीबन मजमूई तौर पर 15 RLNG के कार्गो दरामद करने का प्लान किया, जिसमें अगर देखा जाए अप्रैल में जो है 7 RLNG के कार्गोज आएंगे और मई में जो है 8 कार्गोज आएंगे, दरामद किए जाएंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए मार्च और अप्रैल के महीने से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए मार्केट की तलब के हिसाब से प्लान बनाया गया है, जिसमें मार्च के लिए अब तक 2.5 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल दरामद कर लिया गया, जबकि अप्रैल के लिए 2.5 से 3 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल जो है दरामद किया जाएगा, जबकि मार्च में जो है 2,90,000 मेट्रिक टन डीजल दरामद किया गया और अप्रैल में डीजल जो है 3 लाख मेट्रिक टन तक दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सनतकारों ने सवालात उठा दिए। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर महंगा होने से दरामदी खाम माल महंगा हो गया है। हुकूमत की मुआशी टीम कहाँ है, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल से मईशत भी मुतासर होने लगी। सनतकारों ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर सवालात उठा दिए। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। डॉलर महंगा होने से दरामदी खाम माल मुसलसल महंगा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने जो माशी टीम बनाई थी वो कहाँ है? इमरान खान साहब जब आए थे हुकूमत में, तो जो उन्होंने नारे लगाए थे और जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, उनमें से एक सबसे बड़ा प्रोमिस ये था कि हमारी एक माशी टीम है और वो माशी टीम आने के बाद जो मईशत होगी उसके ऊपर काम करेगी और हम जो डॉलर के रेट हैं वो हम 90 रुपए में लेके आ जाएंगे। राशिद सिद्दीकी ने कहा है कि मौजूदा गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। क्या होने जा रहा है कुछ पता नहीं। सरमायाकार सरमायाकारी भी नहीं कर रहे। स्टॉक मार्केट का अशर आप देख रहे हैं और जो डॉलर है वो बतदरीज अगर आप देखें तो हर आने वाले दिन पे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इन्होंने पूरा जोर लगाया है, इन्होंने इसके ऊपर सेल टैक्स भी लगा दिया। अगर आज मैं डॉलर लेने के लिए जाता हूं तो मुझे बहुत सारी लवाजमात पूरी करनी पड़ती हैं। सनतकारों का कहना है कि गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल को जमहूरी तरीके से ही हल किया जाए ताकि इसकी मईशत पर मनफी असरात कम से कम हो। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान थमने का नाम ही नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 181 रुपये 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होने के बाद 181 रुपये 73 पैसे से बढ़कर 181 रुपये 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि 3 हफ्तों में डॉलर 4 रुपये 30 पैसे महंगा हो चुका। दरामदी खाम माल महंगा होने से महंगाई की शरह मजीद बढ़ जाएगी। एक माह 18 रोज में मरकजी बैंक के ज़खायर में 2 अरब 34 करोड़ डॉलर की कमी से भी रुपया दबाव का शिकार है। डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की बेकदरी को ब्रेक ना लग सका। सनतकारों का कहना है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने का असर मुल्की एक्सपोर्ट पर भी पड़ सकता है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।
डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी, सनतकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। नायब सदर KCCI काजी जाहिद का कहना है कि डॉलर की कदर में कमी के लिए जरूरी है तेल की इंपोर्ट में कमी लाई जाए, साथ ही लग्जरी आइटम्स पर भी पाबंदी आयद की जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास असल में मेजर जो हमारा यूटिलाइजेशन है वो आपको पता है ऑयल है, और इस तरह जो बाकी चीज़ें इंपोर्ट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लग्जरी आइटम्स को कुछ अरसे के लिए बंद करने की ज़रूरत है, यानी बैन लगाने की ज़रूरत है, तो इसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। KCCI के नायब सदर शमसुल इस्लाम खान के मुताबिक डॉलर की कदर बढ़ने से दरामदी खाम माल महंगा होने के साथ अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। हमें इंपोर्ट को कंट्रोल करना होगा। हमारे पास देखें सबसे बड़ा जो इंपोर्ट का बिल है वो हमारा जो क्रूड ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल या पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करते हैं वो है, LNG का बिल है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों का जो है हमारे पास एडिबल ऑयल जो इस वक्त रिकॉर्ड हाई प्राइस पे पहुँचा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, और दालें हैं, दूसरी खाने की चीज़ें, तो इसका बिल बहुत बड़ा है। तो हमें उसको कंट्रोल, तो उनके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन जो लग्जरीज आइटम आए हैं, स्पेशली जो गाड़ियां आ रही हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों की वजह से भी आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया है। सनतकारों का कहना है कि $1 की कदर में इजाफे के साथ ही दरामदी बिल भी मुसलसल बढ़ रहा है, जबकि बैरूनी कर्जे की अदायगी से ज़खायर में भी कमी हो रही है, जिसके सद्देबाब की हंगामी बुनियादों पर जरूरत है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। इज़ल आर्ट गैलरी में फनकारों की पेंटिंग्स की नुमाइश का आगाज़ हो गया है। इज़ल आर्ट गैलरी अब तौहीद कमर्शियल से खड्डा मार्केट शिफ्ट हो जाएगी। इसके ऑनर फरहान अवान हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा असफहान से गुफ्तगू कर रहे थे। आइए जानते हैं, वाजिद बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस की इज़ल आर्ट गैलरी में, जो आज तौहीद कमर्शियल से खड्डा मार्केट शिफ्ट हो गई है, और इस गैलरी के ऑनर फरहान अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ज़रा कुछ आर्ट गैलरी के बारे में बताएं, और इसके अलावा कोई आर्टिस्ट अगर अपनी आर्ट गैलरी में कोई एग्जीबिशन करना चाहता है तो उसको आप क्या मशवरा देंगे? जी, जैसा कि हमारी एक कमिटमेंट आर्ट के साथ हम तौहीद से बेहतर सेटअप के साथ खड्डा मार्केट में शिफ्ट हुए हैं। मेन आइडिया तो यही है कि बेहतर आर्ट लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि कोई आर्टिस्ट हमारे पास एग्जीबिशन करने, बिल्कुल हम तो टैलेंट को ही प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ किए बैठे हैं। तो कोई आर्टिस्ट जो, हाँ ये ज़रूरी है कि एक टैलेंटेड आर्टिस्ट होना चाहिए, उसके पास कुछ होना चाहिए, कोई थॉट होनी चाहिए, उसकी पेंटिंग में खूबसूरती, पेंटिंग के अंदर जिद्दत जो भी हो बेहतर, तो हम ज़रूर एग्जिबिट करना चाहते हैं उसको। इज़ल आर्ट गैलरी एक्चुअली जब वजूद में ही आई थी, बनी ही थी, तो हमने, हमारा मेन जो टारगेट था वो लोग थे जिनको एग्जीबिशन के लिए जगह नहीं मिल रही थी, गैलरीज जगह नहीं देती थी उनको। तो हमने एक रिवायत डाली, नए लोगों को प्रमोट करने के लिए हमने बहुत सारी एग्जीबिशंस की, और हम मुसलसल करते आ रहे हैं। तो अभी हम जो है सीनियर आर्टिस्टों के साथ सिर्फ इसलिए ये वाली एग्जीबिशन की है कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया में बताया जा सके कि हमारे मुल्क में कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं, जिनके काम को जो है आगे बढ़ाना कितना ज़रूरी है, और ये जो जूनियर आर्टिस्ट हैं इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश कहाँ तक कामयाब है वो आप लोग फैसला करेंगे, लोग फैसला। थैंक यू। ये थे इज़ल आर्ट गैलरी के ओनर फरहान अवान साहब, जो अपनी आर्ट गैलरी के बारे में बता रहे थे। आज इस खड्डा मार्केट में इसकी री ओपनिंग हुई है तौहीद कमर्शियल पे। बहुत शुक्रिया वाजिद हमें अपडेट करने के लिए। गुलशन इकबाल के इलाके 13D में एक पान वाला ऐसा भी है जिसका मीठा पान बहुत मशहूर है और दूर दूर से लोग इसे खाने आते हैं। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में ऐसा पान जिसे हर कोई खाने के लिए बेताब नजर आता है। गुलशन इकबाल के इलाके 13D2 में ऐसी ही एक दुकान है जहां का मीठा पान इतना मशहूर है कि लोग दूर दूर से यहां आते हैं। पान की दुकान के मालिक मोहम्मद अमीन भी अपने पान के जायके की तारीफ करते दिखाई दिए। दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, काफ़ी दूर से, डिफेंस से आता है, गुलशन इकबाल से आता है, तारिक रोड से आता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और ये पान मेरा दुबई तक भी पहुंचा है, सऊदी अरब भी जा चुका है। पान वाले ने बताया कि मीठे पान की कीमत 50 रुपए है और वो इसमें धनक, लाल अनमोल, अनारदाना और गुलकंद समेत 2 दर्जन अशिया शामिल करते हैं। इस पान के जो प्राइस है वो मुख्तलिफ है, सिर्फ 50 रुपये रेट है मीठे पान का। धनक डाला जाता है, लाल अनमोल डाला जाता है, सिल्वर गोली डाला जाता है, राज छुआरा, अनारदाना, गुलकंद, मीठे अनमोल, बहुत चीज़ें होता है, मिक्स मसाला उसमें डाला जाता है, तब जाके जायकेदार बनता है। पान की दुकान पर जहां बच्चों और बड़ों की मनपसंद चीजें भी फरोख्त की जाती हैं, लेकिन इनकी पान की सबसे ज्यादा डिमांड है। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ वाजिद रज़ा असफहानी, सिटी 21।